अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान का इस बार जो सबसे बड़ा इवेंट आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, वो आ रहा है जी वर्ल्ड कप। और अब उसमें एग्जैक्ट 4 महीने जो बाकी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून की जो है आप कह लें कि आगाज हो जाएगा। तो टोटल एग्जैक्ट 4 महीने जो है बाकी हैं। तो बात करेंगे कि आज पाकिस्तान का क्या स्क्वाड हो सकता है, वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान किस स्क्वाड को जो है पिक कर सकता है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनको पिक किया जा सकता है। तो एग्जैक्टली ऐसा भी होता है कि जब कोई इवेंट एग्जैक्ट पीएसएल के बाद आ रहा हो तो उसमें जो ज्यादातर टीम बनती है वो पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर ही बनती है और वही नजर आता है। तो अब भी कौन से ऐसे लड़के हैं जो कि नजर आ रहे हैं और जिनका नाम हमें जो है वर्ल्ड कप के अंदर आता हुआ दिख रहा है। तो बात करेंगे सारे मौजूद। अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साल के पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। उससे पहले दोस्तों, मुझे देख के रेड पहना है, क्या वजह? नहीं, मैंने आपको नहीं देखा, ये इत्तेफाक हुआ है। हम अक्सर इत्तेफाक हो जाता है, अक्सर इत्तेफाक हो जाता है, पहन आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने रेड पहना हुआ है। हाँ, बात तो ठीक है वैसे। तो चले जी बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ। तो दाऊद साहब, वर्ल्ड कप जो है वो आ रहा है, 4 महीने बाद जो है वर्ल्ड कप है। पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर जो अभी से फैंस में डिस्कशन स्टार्ट हुई हुई है। जो फैंस आपस में बैठते हैं जब क्रिकेट के, हम भी जब पहले बैठा करते थे, जब हम ये वीडियोस नहीं बल्कि लिखा करते थे, उस टाइम पर हमारी भी बड़ी डीप डिस्कशन होती थी, आपस में बड़ी बहस शुरू हो जाती थी कि ये खिलाड़ी क्यों नहीं होगा, ये बताते थे होगा, मैं कहता था ये होगा। आपस में हम बाज का घंटा बैठे जो है इसके ऊपर सिर्फ गुफ्तगू करते रहते थे कि भाई कि ये बंदा होगा या नहीं होगा। तो क्या बनने जा रहा है वर्ल्ड कप के स्क्वाड के हवाले से, पहले जरा लम्हा ब लम्हा आते हैं, ओपनर्स को लेकर आते हैं। तो ओपनर्स में क्या अपडेट आ रही है, क्योंकि कुछ अपडेटें सैम अयूब के लिए भी अच्छी नहीं है, मतलब कि ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अभी क्योंकि पीएसएल आना है तो ऑब्वियसली पीएसएल में जो परफॉर्मर्स होंगे उनको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, जो आपकी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होगी घर पर। और अगर उन्होंने न्यूजीलैंड वाली सीरीज में अपने आप को अवेल कर लिया, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी, तो उसके बाद टिकट है इंग्लैंड का, आयरलैंड का, आयरलैंड पहले फिर इंग्लैंड का और वर्ल्ड कप, और फिर वो वर्ल्ड कप डायरेक्ट ही आप कह लो कि मिल जाएगी एंट्री। लेकिन उससे पहले पीएसएल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आप कह लो कि रोल अदा करेगा। लेकिन अभी तक आप ये जरूर बोल सकते हो कि अगर आज आप पूछो कि 15 रुपये स्क्वाड क्या है, या जो एक 18-20 का जो पूल है, अगर आप उसकी बात करो, क्योंकि ये तो अब है पाकिस्तान में कल्चर रहा है कि जो ये पूल बना लेते हैं उसके बाहर से खिलाड़ियों को नहीं लेते। जो इनका एक पूल होता है कि जो नजरों में होते हैं, एक आध प्लेयर नजरों में होती है, लेकिन उसके अलावा ये प्लेयर्स को वापस नहीं लेकर आते। जैसे अब इमाद वसीम की अगर आप बात कर लो, चल रहा है जी कि वो रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं, कि उन्होंने कहा जी कि मुझे लीडरशिप का रोल दिया जाए, कप्तानी नहीं, लेकिन ऐसा सीनियर प्लेयर मुझे वो रिस्पेक्ट दी जाए, या काफी डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन या आमिर के वाले से चल रहा है जी कि शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि डेजर्ट वाइपर्स साथ उनके साथ टीम में खेल रहे हैं और आमिर इवन शाहीन से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो क्या शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, आमिर से बात करेंगे। मतलब ये सारी बातें आपको थोड़ा सा दूर नजर आ रही हैं। ये आप बात कर सकते हो, डिस्कशन हो सकती है, लेकिन अभी इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अभी शाहीन ने ऐसी कोई बात नहीं की आमिर से, या आमिर अभी राजी नहीं हुए, या इमाद ने अभी रिटायरमेंट वापस नहीं ली, तो आप अभी इस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो करंट अवेलेबल प्लेयर्स हैं, अगर आप उनमें आओ और बात करो कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, और अगर आप उनको देखकर 15 रुपये स्क्वाड बनाओ, तो जैसे आपने बात बोली कि ओपनर्स क्या होंगे, देखो अब ओपनर्स का मसला यह है कि आपके पास है ही ओपनर्स 5-6, ज्यादातर भजन आपके पास उन्हीं में से ही मिडिल ऑर्डर में भी खेलेंगे। जो आपने मेन स्क्वाड पकड़ा हुआ उसमें ज्यादातर ही ओपनर आपको दिखते हैं। जैसे बाबर रिजवान की हम बात कर लें, ये भी ओपनर है। फिर आप फखर जमान की बात कर लें, है तो वो ओपनर ही है, खैर आप उनको पीछे करके खिलाते हैं। सैम अयूब की बात कर लें, ये भी ओपनर है, 4 ओपनर हो गए। मोहम्मद हारिस की अगर आप बात कर लेते हैं, वो भी ओपनर है, 5 ओपनर हो गए। और साहिब रजा फरहान को जो आपने इस बार पिक किया हुआ था, वो भी ओपनर है, 6 ओपनर हो गए। अच्छा देखो, पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जैसे साइम अयूब है, अब उनके पास एक मौका है पीएसएल का कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं, और बाकी टीम मैनेजमेंट वगैरह जो सारे ये चाहते हैं कि उनको चांस दिया जाए मजीद। तो आई होप, और मैं बता दूं, सैम अयूब के हवाले से बहुत परफॉर्मेंसेस में सैम अयूब की डिप आ रहा है। सैम अयूब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अभी 3 से 4 बार बैटिंग कर चुके हैं, इंतहाई पुअर बैटिंग की है और मुकम्मल डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलना शुरू हो गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि उनके करियर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो न्यूजीलैंड सीरीज से डर से गए हैं। लेकिन आई होप कि जब पीएसएल शुरू होगा, आपका फ्लैट विकेटें होती हैं, छोटे ग्राउंड्स हैं, बाबर आजम के साथ खेलेंगे पेशावर जल्मी में, तो कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि बाबर के साथ खेलेंगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा और रन भी गेम बना लेंगे, और वो कॉन्फिडेंस आई होप कि वो गेन कर लेंगे। और अगर सब कुछ अच्छा रहता है, मुझे लगता है कि 15 रुपये स्क्वाड में वो जगह बना लेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा कि वो 11 में जगह बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ वो 15 रुपये स्क्वाड में जगह बना लेंगे। लेकिन अगर आप स्क्वाड देखोगे तो आपके जो ओपनर है बाबर आजम वो होंगे, वाइस कप्तान रिजवान है वो होंगे, फखरे पाकिस्तान, फखर जमान पाकिस्तान की शान,
बिल्कुल फखर जमान इस टाइम अगर आप T20 में अगर आप मुझसे को एक प्लेयर रखो पहला डेंजरस है पाकिस्तान तो मैं पहला नाम ही फखरे पाकिस्तान लिखूंगा। बिल्कुल मैं भी भाई यही और मैं हमेशा मानूंगा और ये बात बोलूंगा कि ना फैंस ना मीडिया कभी भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई, ना वो प्यार दिया गया। जितनी आपकी जितना स्क्वाड है पूरा स्क्वाड पूरा उठा लो, जितनी उस बंदे की खिदमात है, जितना उसने पाकिस्तानी फैंस को खुशी का मौका दिया, इतना किसी ने भी नहीं दिया। चैंपियंस ट्रॉफी उसने जितवाई है। आपको बताता हूं ना, उसके पास वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं है ना कि वो मतलब मीडिया कैंपेन्स मीडिया की कैंपेनें रन नहीं करवाता, वो अपनी एक्स्ट्रा फेक कैंपेन्स नहीं रन करवाता। इवन मीडिया में कुछ नहीं होगा, उसने तारीखें रकम की यार। अगर आप देखो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 400 का टारगेट, आप कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान चेस कर सकता है। वो फखरे पाकिस्तान ने कर दिखाया। जब वो बैटिंग हो गई थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था, वो लग रहा था वन साइड हो गया मैच। तो आप वही बात है, लेकिन हम उसको स्टार मानते नहीं है, हीरो अपना मानते नहीं है, ये हमारी बदकिस्मती है। खैर अगर आप देखो तो T20 के लिए जो आपके टॉप प्लेयर्स होंगे 4, अगर आप देख लो जो आपके ओपनर्स भी शामिल होंगे उनमें ही बाबर आजम है। और उम्मीद है कि बाबर आजम वेस्ट इंडीज और की जो स्पेशली स्लो कंडीशन है सुपर 8 में, आपको पता है वो सारा कैरेबियन में खेला जाएगा, पहला राउंड यूएसए में होगा, तो वहां पे स्पेशली वेस्ट इंडीज में स्लो विकेटें बाबर जैसे प्लेयर, रिजवान जैसे प्लेयर को बड़ा एक एज हासिल रहता है कि वहां पे अच्छा बनाएंगे। और आई होप कि बाबर कब अच्छा गया उस वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा फायदा है। जैसे न्यूजीलैंड सीरीज में हमने देखा कि बाबर ठीक है पाकिस्तान हारा, लेकिन बाबर के रन आ रहे थे, तो आई होप कि अगर उस तरह भी रन आएंगे तो पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। बहरहाल बाबर होंगे, रिजवान वाइस कप्तान, खैर रिजवान की भी फॉर्म गिरी भी, आपने बीपीएल की बात की, वो बिल्कुल फारिग है, वो भी डाउन जा रहे हैं। तो लेकिन आई होप कि वो भी जल्दी अपना जो पीएसएल होगा वहां पे फॉर्म हासिल करेंगे, कप्तान भी होंगे, फिर पाकिस्तान में कर लेंगे, अच्छी बैटिंग कर लेंगे। तो बाबर हो गए, रिजवान हो गए, फिर आपके पास फखर जमान हो गए, ये 3 हो गए। साइम अयूब भी मुझे लगता है कि स्क्वाड में रहेंगे, अगर सब अच्छा रहा वो भी होंगे। 4 तो ये हो गए। फिर एक आपके जैसे हमने बोला कि रिजवान एक विकेट कीपर है, तो उनके साथ मुझे लगता है कि मोहम्मद हारिस को इनको जगह देनी पड़ेगी। आजम खान को यकीनन तौर पर मौके मिले, लेकिन आजम खान अभी डिलीवर नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि आजम खान अगर पीएसएल में बहुत अच्छा करे, न्यूजीलैंड सीरीज में उनको फिर दोबारा मौका मिल जाए, लेकिन आजम खान के ऊपर भी तलवार अब लटक रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में उन्होंने कुछ नहीं किया और टीम मैनेजमेंट इतना उनसे खुश नहीं है। अलबत्ता सिलेक्टर वहाब रियाज चाहते हैं उनको चांस दें कि मिडिल ओवर। दाऊद साहब, बात यह है कि उन्होंने न्यूजीलैंड में भी प्रॉपर उनको चांस मिला। वो कुछ चलो ये होता है ना कि आप अपने 25-30 रन तो बनाओ ना, कुछ हल्का फुल्का तो करके दिखाओ ना। वहां में बल्ला चला ही नहीं। फिर इंग्लैंड में भी उनको चांस दिया गया था, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। मैच मिला था इंटरनेशनल में अभी तक आजम खान कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे। और एक और मसला ये भी है जो हमारी टीम मैनेजमेंट का मसला है, जैसे ये साइम अयूब हो गए, मोहम्मद हारिस हो गए, ये आजम खान हो गए, यार इन सबको हमेशा एक बैड लक आप कह लो या फिर एक सियासत आप कह लो कि मुश्किल सीरीज में चांस देते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करते। अब अपने पड़ोस में देख लो, कहीं भी देख लो, लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि अपने होम में यंगस्टर को चांस देते हैं जहां पर उनके लिए कंडीशन आसान हो, क्योंकि उन्होंने कॉन्फिडेंस लेना होता है। ये हमारे वाले उसको कॉन्फिडेंस लेने ही नहीं देते। इंडिया में अगर आप देख लो जयसवाल है या शुभमन गिल घर में चांस दिया या नहीं या शुभमन गिल अगर आज वो बड़ा उसको हाईली रेट करते हैं, रैंकिंग्स में आ रहा है, वो T20 टीम्स में आ रहा है। उसको पहला 1 साल जब इनकी हल्की सीरीज होती थी ना, श्रीलंका के साथ सीरीज हो रही है, वो सारे प्लेयर रेस्ट कर रहे हैं, शुभमन गिल खेल रहे हैं। वो बांग्लादेश के साथ सीरीज है, मेन प्लेयर रेस्ट कर रहे हैं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रेस्ट कर रहे हैं, शुभमन गिल। तो हमारे यहाँ जब कॉन्फिडेंस लिया जिस तरह न्यूजीलैंड की जो सीरीज है ना, अब जब ये पाकिस्तान में होगी, सबको पता है कि यार बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के लिए जाना ही जाना है, रिजवान ने वर्ल्ड कप के लिए जाना ही जाना है, जितने आपके सीनियर खिलाड़ी हैं सब ने वर्ल्ड कप मौका देना। लेकिन यहाँ पर वो उनको मौका नहीं देंगे। यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि वो खुद खेलें, ज्यादा से ज्यादा वो रन्स बनाए ताकि उन्हीं की हाइप बनी रहे। हालांकि वो आपका जो यंगस्टर है उसको आप घर पे मौका दें। हाँ, अच्छा बहरहाल अली साहब बॉलर साहब के भी बताएंगे आगे, लेकिन बॉलिंग लाइन मुझे पाकिस्तान की काफी स्ट्रांग लग रही है। लेकिन उसके अलावा मुझे अली साहब जो बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको मुझे लग रहा है कि वो आप कह लो कि वर्ल्ड कप में उनकी छुट्टी हो सकती है और वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शायद से अपने आपको समझ रहे हो, लेकिन वो नहीं होंगे। जैसे फहीम अशरफ की आप बात कर रहे हैं, उनकी तो आमिर जमाल ने जो टेस्ट के अंदर वहां किया है ना, उसके बाद से एक ऐसा पता चल रहा है कि आमिर जमाल एक ऐसी प्रोडक्ट है जो तीनों फॉर्मेट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, न्यूजीलैंड में पिछे थोड़ी तेज थी, उस तरह से चलो अभी आमिर जमाल पे आते हैं। मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि ऑलराउंडर कैटेगरी में फहीम अशरफ का पत्ता तो उसको काट दिया। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप देख लो तो अहमद शहजाद अपने आप को बड़ा तैयार कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं, लेकिन बाबर में चांस नहीं मिला ना, लेकिन पीएसएल में भी नहीं है ना, लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म भी नहीं है। लेकिन बाबर, रिजवान, साइम अयूब, फिर आपके फखर जमान भी लाइन पे लगे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अहमद शहजाद वर्ल्ड कप में, इस वर्ल्ड कप में खेल सकते हैं। अच्छा, सबसे बेटर इवन थोड़ा बहुत शायद बाबर उनसे बेहतर खेल रहे हो। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में साइम अयूब आपका ओपनर खेल रहा है, रिजवान आपका ओपनर खेल रहा है, अहमद शहजाद ओपनर खेल रहा है, बाबर आजम खेल रहे हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो तेज खेल रहा है वो अहमद शहजाद फॉर्म में है। फिर हसीबुल्लाह को थोड़ा सा मौका दिया गया न्यूजीलैंड सीरीज में, लेकिन वो
ना होने के क्या मौका बराबर दिया गया, एक बेचारे को खिलाया गया, वो भी एक ही मैच बल्ली का जो ना आप कह लें कि बकरा बनाया गया, और क्या बस जो भी है, लेकिन वहीं पर बली का बकरा ही बना दिया कि आप जो भी करो। शायद फरहान को देख लो, ओपनर है, एक मैच में नंबर 5 पे चांस मिला, एक में नंबर 7 पे चांस मिला। ये तो फिर ज्यादती है ना ही खिलाते, फिर 5 डाउन पे। ये यंगस्टर मिलकर कहते थे कि भाई ये पूरी सीरीज आप खेल लो, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की होम पे सीरीज होगी हमें खिला देना, हम आपको जीत के कहीं ना कहीं आजम खान को भी, अगर आप जैसे भी आपने बात की, आजम खान का मोहम्मद हारिस से मुकाबला चलेगा। मोहम्मद हारिस ने T20s में अपने आप को प्रूव किया कि बड़े बड़े आते साथ तेज शॉट्स मारे हैं उन्होंने, पावर प्ले को यूटिलाइज किया। कंपैरिजन बनता नहीं है मोहम्मद तो मोहम्मद हारिस मतलब किसी भी आप उनको नंबर पे खिला दोगे वो आके ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर देते हैं ना, एकदम से आके, डरता है नहीं, वो छोटे से है, नजर आते हैं लेकिन आते साथ ही लगता है छोटी बिजली है वो। बिल्कुल वो बिजली वाला काम करते हैं, एकदम से मारना शुरू करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद उनको मिडिल ऑर्डर में वो रोल भी दिया जा सकता है, क्या आप उनको लेट द ऑर्डर भी खिला सकते हो। तो मोहम्मद हारिस मुझे लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप के आपके स्क्वाड में रहेंगे। अलबत्ता मुझे सरप्राइज एंट्री अली इस वर्ल्ड कप में नजर आ रही है, क्योंकि जैसे बताया बाबर रिजवान, साइम अयूब, फखर जमान, ये सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स, ओपनर है सारे, इनको कहीं ना कहीं लेकिन 11 में सबको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आसिफ अली, मैं भी आपसे ऑफ द कैमरा बात कर रहा था, ठीक है आसिफ अली की परफॉर्मेंस में जरूर डिप आया था, लेकिन आप उनको ओडीआई भी खिला रहे थे। लेकिन T20s में अगर आप बात करो, जो 2021 का T20 वर्ल्ड कप था, जो आपका बड़ा आप कह लो कि शानदार रहा था, आप सेमीफाइनल में जरूर हार गए थे ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उसमें आपको अगर आप देखो तो जो 2 आप मैच हार गए थे और वो आप जीते हो, एक अफगानिस्तान वाला मैच था जहां पे जन्नत करीमी को छक्के मारे थे आसिफ अली ने, और एक न्यूजीलैंड वाला मैच जब सऊदी को छक्के मारे थे। वो 2 ऐसे मैचेस थे जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार गया था। बिल्कुल। अगर आसिफ अली वो 2 मैच में हीरोइक कैमियो ना खेलता, अलबत्ता उनको अवार्ड्स तो नहीं दिए गए मैन ऑफ द मैच के, लेकिन उन्होंने वो अपने बलबूते में मैच जितवाए थे। तो T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जैसे वेस्ट इंडीज है, वहां की जो कंडीशन है वो ऐसे स्लॉगर्स को, क्योंकि अक्सर हमने देखा ग्राउंड छोटे होते हैं और हार्ड हिटर बल्लेबाजों को बड़ा सूट कर जाती है वो, तो यू नेवर नो कि आसिफ अली वहां पे हीरोइक दिखा दे। मुझे लग रहा है कि अगर सिलेक्टर वहाब रियाज ही रहते हैं और यकीनन तौर पर मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन बन रहे हैं और वही आगे जाएंगे, तो वहाब रियाज तो हटने वाले नहीं है। इवन वहाब रियाज को मैं सुन भी रहा था, उन्होंने बड़ा हाईली अप्रिशिएट किया मोहसिन नकवी को, और ऐसे ही लग रहा था नहीं वो उनके प्राइम जो पंजाब है उसके अंदर भी उनके कैबिनेट के अंदर आते हैं, और ऑब्वियसली सिलेक्टर भी वहाब रियाज होंगे, तो वहाब रियाज रहेंगे, और वहाब रियाज मुझे लग रहा है कि वो आसिफ अली को सिलेक्ट करेंगे। तो आसिफ अली आप कह लो कि इस टीम में जो वो आ सकते हैं। फिर इसके अलावा अली साहब इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस का आपको बता दिया, इफ्तिखार अहमद होंगे। स्पिन डिपार्टमेंट एक आपके लिए वेस्ट इंडीज की जो कंडीशन है, यूएसए में चलो अभी पता नहीं आइडिया किस तरह की पिचेस होंगी, वैसे तो वहां फ्लैट विकेट ज्यादा होती हैं, छोटे ग्राउंड्स हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज में सूटेबल है जो कैरेबियन की पिचेस है, चाहे आप बारबाडोस में खेल लो, सेंट लूसिया में खेल रहे हो, इमाद वसीम बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बिल्कुल स्पिन का रोल बहुत अहम है। लेकिन बदकिस्मती अली है कि शादाब खान जो यकीनन तौर पर आपके वर्ल्ड कप का स्क्वाड का शायद पार्ट वो हो, उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी डिप है कि डेजर्ट वाइपर्स को उनको मजबूरन ड्रॉप करना पड़ा। और ये बात मैं करते हुए नहीं कतराऊंगा कि अगर वो आपके दौरे न्यूजीलैंड पे जाते तो उनका कैरियर ही एंड हो जाता। बिल्कुल ऐसे ही। फिन एलन जिस फॉर्म में था, जैसे वो खेल रहा था, उसने शादाब को नहीं छोड़ना था भाई, बिल्कुल शादाब को नहीं छोड़ना था, क्योंकि दुबई में वहां पिट रहे हैं, वर्ल्ड कप में पिट रहे हैं, शादाब कुछ भी नहीं कर रहे हैं यार। उनका ना बॉल्स, उनका पहले गूगली और फ्लिपर एक अच्छा था, ना उनसे लेग स्पिन हो रही है, ना गूगली फ्लिपर, ना उनसे तेज बॉल हो रहा है। समझ नहीं आ रही कि शादाब को हो क्या गया विद द बॉल, और वही अब प्रेशर, वो कॉन्फिडेंस लेते थे तो बैटिंग भी अच्छी करते थे, अब वही खत्म हुआ तो बैटिंग भी नहीं हो रही। इवन डेजर्ट वाइपर्स की जो मैच हराया वो शादाब ने अपनी बैटिंग से हरा दिया। एंड में खेल रहे हैं 11 बॉलों में 10 और एंड में 6-7 रन की टीम हार गई। तो बड़ी अजीब सी शादाब की परफॉर्मेंस चल रही है। तो अगर शादाब का यही हार रहा तो मैं फिर शायद सरप्राइज में ना हूं कि इनको ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन अगर ये होते हैं तो शादाब हो गए, नवाज हो गए, 2 ही आप लेके जा सकते हो। मुझे लगता है अली कि ये वक्त है कि आपकी जो अंडर 19 आप उठा के देखो, आपका अरफात मिनहास कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, विद अ बैट भी कर रहा है, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है। सुफियान मुकीम को आप देख लो, वो आपको विकेट टेकिंग एबिलिटी नजर आ रहा है। इब्रार है, मुझे लग रहा है कि आपको और भी, अगर आप अंडर 19 में देखो 2-3 आपको और बड़े अच्छे यंगस्टर्स नजर आ रहे हैं। पीएसएल में इस बार अच्छे रखे गए हैं। कासिम अकरम हो गए, कासिम अकरम के वो भाई हैं छोटे, वो आप देख लो, बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है कि आपको एज कंपेरिजन के वही चले हुए कारतूस की तरफ जाओ कि वही शादाब, वही शमा मीर जो आपको समझ भी नहीं आ रहा है, इससे बेहतर है, हाँ बिल्कुल, इससे बेहतर है कि आप कुछ यंगस्टर्स की तरफ जाओ जो आप करो कि विकेट टेकर बॉलर है। तो मैं तो उनके साथ जाऊंगा, लेकिन देखते हैं ये 3 आपको रखने पड़ेंगे। फिलहाल मैं एक अरफात में नवाज को रखूंगा, बाकी आप देख लो, नवाज को भी शायद मैं रख लूंगा। चलो बैटिंग में नवाज आएंगे ना, नवाज ठीक है। शादाब असल में मेन आपके लिए कंसर्न बने हुए कि शादाब बिल्कुल ही जीरो हुए हुए, ना पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं, ना पाकिस्तान से बाहर परफॉर्म कर रहे हैं, ना लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं। इवन मुझे तो ये फील आ रहा है कि इस बार का जो उनका पीएसएल है वो भी बहुत अच्छा मुझे नजर नहीं आ रहा।
बॉल से। और दूसरा, और वैसे भी बैटिंग विकेट्स होते हैं तो शदाब के लिए और ही मसले हैं। और दूसरा अगर आप देख लो तो अब एक वही बात है कि उसामा मीर की भी मुझे जगह नजर नहीं आ रही जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ही डाउन। चलो शदाब फिर भी रेपुटेशन पे खेल सकते हैं, फुल टॉस बॉलर, कि वो सीनियर हैं, फील्डिंग भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे देते हैं शदाब, शॉर्ट पिच टिप्पा बॉलर। लेकिन उसामा मीर तो कुछ भी नहीं कर रहा है यार, वो तो ऑलराउंडर की कैटेगरी से रिमूव हो गए हैं। अब तो अब्बास अफरीदी उनसे आगे आते हैं, तो वो बिल्कुल ही हट गए हैं। तो ये कहानी है, ये तीन आपके जो है आप कह लो कि आपके ऑलराउंडर्स आएंगे। अब देखते हैं कि कौन सी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन आप इब्रार को भी इसमें ऐड कर सकते हो। अली साहब, इसके बाद आपके आएंगे फास्ट बॉलर्स, जो तकरीबन आपको शाहीन एक तो हो गए, 5 आप डालोगे, 4 से 5 आपको डालने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, फिर आप बताइएगा कि इसमें और ऐड हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन टफ है। अब स्पेशली उबैद शाह जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं भाई, जिस तरह से अंडर 19 वर्ल्ड कप में कर रहे हैं और अभी पीएसएल में भी हैं, मुझे नहीं लग रहा कि आप उनको वर्ल्ड कप 2024 में रोक सकोगे। बहुत तो अगर आपकी फास्ट बॉलिंग अटैक ऐसे हो गया, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, उबैद शाह, जमान खान और हारिस रऊफ, 5 आपको फास्ट बॉलर डालने पड़ेंगे। नहीं तो वो भी लड़का तो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो जो उमर गुल का भांजा है, अब्बास अफरीदी। अब फिर अब ये छठा हो गए तो फिर आप कैसे बनाओगे टीम? अभी आमिर जमाल डाल लोगे, वसीम जूनियर है वो तो नहीं, अब स्क्वाड तो वही, आप ऑलराउंडर डालो, फास्ट बॉलर डालो, बल्लेबाज डालो, स्पिनर डालो। अब ऑलराउंडर तो पिक अपनी कैटेगरी में ही होगा ना। ऑलराउंडर तो आपके पास 2 है ना इस वक्त, वसीम जूनियर और आमिर जमाल जो नजर आते हैं कि ये पिक हो सकते हैं आपके। नहीं, वो 2 डालोगे फिर आप फास्ट बॉलर कितने खिलाओगे? तो फिर नीट स्क्वाड बनेगा ना। फिर इनमें से आप हारिस रऊफ को ड्रॉप करोगे। हारिस रऊफ की क्या हारिस रऊफ को कौन ड्रॉप करेगा? परफॉर्मेंसेस क्या है? लेकिन T20 में तो आप नहीं ड्रॉप करोगे। वैसे परफॉर्मेंसेस क्या है? परफॉर्मेंसेस नहीं है, जीरो परफॉर्मेंस है T20 के अंदर। नहीं, ड्रॉप करेंगे शाहीन शाह, तो करना चाहिए ड्रॉप, फिर वो रह क्या गया? अब है क्या इसमें से? शदाब ड्रॉप हो जाना चाहिए, आपका हारिस रऊफ ड्रॉप हो जाना चाहिए। परफॉर्मेंसेस ही कोई नहीं है। परफॉर्मेंस हो तो आप लेके भी जाओ, मजा भी आएगा। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब बात ये मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, अब आप जवाब दे। शाहीन शाह अफरीदी ड्रॉप करेंगे? करना चाहिए। हारिस रऊफ तो जितनी ज्यादा लिफ्टिंग करते हैं, उनको भी पता है कि शाहीन मेरा कप्तान है। अभी मैं और आप बात कर रहे थे कि शाहीन ने दोस्ती, जो हारिस उसने दोस्ती ऐसे एलीट क्लास में डाली है, सिर्फ अपने एलीट, जैसे बाबर उसका बड़ी करीबी दोस्त है, फिर उसका शाहीन बड़ा करीबी दोस्त है। उसको पता है कि ऊपर ऊपर के लोगों से दोस्ती रखो ताकि फायदा भी दे। फास्ट बॉलर आप 4 डाल सकते हो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, जो प्योरली, इससे ज्यादा आप नहीं डाल सकोगे, कुछ भी आप कर लो। 4 फास्ट बॉलर डाल सकते हो। आप बता दो कौन से डालोगे फिर? 4 फास्ट बॉलर मेरे ख्याल में होगा जी आपका एक तो आपके कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, सेकंड जो आपके होगा मेन प्रीमियम बॉलर वो होगा नसीम शाह। उसके बाद जो तीसरा आपके पास बॉलर होना चाहिए मेरे ख्याल में वो उबैद शाह होना चाहिए, और एक चौथा बॉलर आपके पास जमान होना चाहिए। मेरे भी यही 4 है, शाहीन शाह आफरीदी, उसके बाद आपका उबैद शाह, नसीम शाह और जमान खान। ये 4 फास्ट बॉलर होना चाहिए, जो मुझे लगता है कि आपको वर्ल्ड कप जिता सकते हैं। वर्ल्ड कप अगर आपने जीतना है और रेपुटेशन पे खेलना है तो फिर आप खिलाते रहो। और बाकी अब ये जूनियर आमिर जमाल है तो आप अपने सिलेक्टर को भी ले आओ। फिर क्या बात है यार? कौन से सिलेक्टर? वाबिर आज़म को भी ले आओ। एक आपस की बात है कि आपको उसी तरह। बाकी आमिर जमाल हो गए, अब ये वसीम जूनियर हो गए, 2 में से एक की मुझे लगता है कि जगह बनेगी। आमिर जमाल शायद वो पकड़ जाए, लेकिन जूनियर भी आपको थोड़ा सा बैटिंग से एज है आमिर जमाल को एक्स्ट्रा। हाँ, लेकिन बॉलिंग उनको करनी पड़ेगी T20 में। चले आपको फिर पढ़ के बताता हूँ जो स्क्वाड पाकिस्तान का जो बन रहा है, तकरीबन 16-17 इनमें से अब और फर्निश किया जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली। इसके बाद आपको 3 स्पिनर डालने पड़ेंगे। अब वो ऑलराउंडर स्पिनर डालने या कोई भी डालने, अब आप देख लें। इब्रार भी आपके पास, शदाब भी है, नवाज भी है, लाइन है, अरफात मिनाज भी है, सुफियान मुकीम भी है। वेस्ट इंडीज में अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो आपको 3 ऑलराउंडर्स डालने पड़ेंगे। ये 3 आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद उबैद शाह, जमान खान, आपके हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी आपको बता दिया। ये हो गया अली साहब 15। अब 15 ये मैंने आपको बता दिया। अब हारिस रऊफ को अगर आप ज़ाहिर ड्रॉप, मुझे लगता नहीं है कि वो ड्रॉप होंगे। चलो आपने भी राय दे दी, मैंने भी कह दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ड्रॉप हो सकते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखोगे तो ये तकरीबन, अगर आप हारिस रऊफ को ड्रॉप कर सकते हो तो फिर आप 15 रखनी स्क्वाड में आमिर जमाल को डाल सकते हो। ये हो जाएगा आपको खाली। फिर आप रिजर्व में ये है कि आप हारिस रऊफ को डाल दो, वसीम जूनियर को डाल दो, लेकिन ये मतलब मुझे नहीं समझ आ रही है, नामुमकिन सी बात है, रियलिटी वाली बात नहीं है। हारिस रऊफ क्योंकि 150 की 148-145 की स्पीड से बॉल डालते हैं, कहा जाता है 150 होती है तो कहते हैं अल्लाह हाफिज। अब तो खैर 150 की भी मैंने बड़े सीजन की बॉल नहीं देखी, लीग में शायद डाल दे, वरना 143-144 ही डालते रहे न्यूजीलैंड सीरीज में। कोई 150 की तो मैंने नहीं देखी। वो बड़ी किधर जाती थी वो, फिर जब डलती थी तो वो फिर वो ब्रिफ के बाहर जाती थी, वो नया लेकर आते थे ब्रिफ केस। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको पसंद। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो जाइए और उनको फॉलो। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के नेम से अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल।